Good morning, everyone. How are you all? Okay, thank you. In today's class, we will start new chapter, that is Roman numerals. Okay, chapter number 2, which name is Roman numerals. Okay, first of all, students, in a previous class you also learned Roman numerals. Okay, रोमन numerals इज अ सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिंदू अरबिक numerals. ठीक है, ये एक रिप्रेजेंटेशन है हिंदू अरबिक नंबर्स जो भी होते हैं, जैसे 8, 9, 2000, 70 एटसेट्रा. जो भी ये रोमन न्यूमरल्स है, जो भी ये न्यूमरल्स है, उसको हम लोग रोमन न्यूमरल्स के थ्रू भी रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो इसमें जानेंगे जो सबसे इसके कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं. इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आप लोगों को याद करवाया था हाउ मेनी बेसिक सिंबल ऑफ रोमन न्यूमरल्स. तो क्या आंसर होगा स्टूडेंट? देयर आर 7 बेसिक सिंबल ऑफ रोमन न्यूमरल्स. हमने इसको और अच्छे से याद रखने के लिए हमने बताया था हाउ मेनी डेज इन अ वीक. जितने वीक में डेज होते हैं उतने ही रोमन न्यूमरल्स होते हैं. ठीक है, तो वीक में भी डेज कितने होते हैं? 7. और रोमन न्यूमरल्स के सिंबल भी कितने होते हैं? 7. ठीक है, तो एक बात है हम लोगों को याद रहेगी, देयर आर 7 सिंबल ऑफ रोमन न्यूमरल्स. इसको अगर आप कोरिलेट करो तो डेज से भी कोरिलेट करके याद रख सकते हो, ताकि कभी भूलेंगे नहीं हम लोग, है ना. तो जो ये जो सिंबल है वो 7 सिंबल ये है स्टूडेंट्स. जैसे आई रिप्रेजेंट 1. आई किसको रिप्रेजेंट करता है? अगर आप आई लिखते हो दैट मीन्स आप रोमन न्यूमरल्स में क्या लिख रहे हो? 1 को लिख रहे हो, 1 को रिप्रेजेंट कर रहे हो. ओके, नेक्स्ट रोमन न्यूमरल्स है स्टूडेंट्स भी. भी स्टैंड्स फॉर 5. Next X. X represent for 10. L represent for 50. C represent for 100. D represent for 500. And last one is capital M. M is represent for 1000. Okay. तो हमने ये देखा कि these are 7 Romans basic symbols. ठीक है, तो अब इसके कुछ रूल्स भी होते हैं स्टूडेंट्स. इसके हमने क्लास में बताया था इसके 4 रूल्स होते हैं एंड कुछ क्वेश्चंस भी होते हैं. क्वेश्चन मतलब होता है स्टूडेंट्स सावधानियां, है ना. जब आप लोग रोमन न्यूमरल्स में फॉर्म करते हैं कोई भी हिंदू अरबिक न्यूमरल्स को, उसके कुछ रूल्स होते हैं, उसके कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उसका हम लोग केयर करते हुए हम लोग उसको फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, इसमें एक और याद रखने वाली पॉइंट्स जो ये है, देयर इज नो सिंबल ऑफ जीरो. जीरो का कोई सिंबल नहीं होता है स्टूडेंट्स. ठीक है, इट मीन्स आपका जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर से ही हम लोग रोमन नंबर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं. नेचुरल नंबर यानी होल नंबर का ग्रुप नहीं आएगा. ठीक है, तो हमने बताया था कि रोमन नंबर्स के 4 रूल्स होते हैं. कितने रूल्स होते हैं? 4 बेसिक रूल्स होते हैं, जिसमें आज हम लोग रूल फर्स्ट देखेंगे एंड फिर सेकंड देखेंगे, फिर थर्ड देखेंगे, फिर फोर्थ देखेंगे. ठीक है, और जो भी जैसे कि अभी हमने बताया कि सिंबल्स आप याद रखेंगे, फिर उसके बाद जितने भी रूल्स है वो भी आपको याद रखने हैं, फिर क्वेश्चंस याद रखने हैं. सारे रूल्स सारे क्वेश्चंस याद होंगे तभी आप क्वेश्चन पे अटेम्प्ट ले पाएंगे एक्यूरेटली. ओके, अदरवाइज क्वेश्चन का अटेम्प्ट जो होगा आपका वो रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है, तो फर्स्ट रूल आपका स्टूडेंट्स क्या कहता है वो देखते हैं. रिपीटेशन ऑफ रोमन न्यूमरल्स मीन्स एडिशन. ठीक है, क्या बोला? रिपीटेशन मतलब रिपीट होगा. अगर कोई भी रोमन न्यूमरल्स रिपीट होगा इट मीन्स वो ऐड हो रहा है. क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है. ठीक, और याद रखेंगे हम लोग, जैसे कि अब हमने तो बताया रिपीटेशन ऑफ रोमन न्यूमरल्स मीन्स एडिशन. तो यहां अगर हम रिपीट करते हैं आई आई आई, ये रिपीट किया ना स्टूडेंट्स, ये किसको? 1 को रिप्रेजेंट करता है. +1. क्यों हम प्लस कर रहे हैं? क्योंकि ये जो रूल है, अगर आप रिपीट हो रहा है, कोई भी रोमन नंबर से रिपीट हो रहा है, इसका क्या मीनिंग है? यहाँ पे हम लोग सिंबल एडिशन यूज करेंगे, है ना. तो ये आई तो 1 को रिप्रेजेंट कर रहा था, 1 प्लस फिर आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? 1 फिर +1, तो इज इक्वल टू क्या हो गया स्टूडेंट? 3. ठीक है, यानी हम लोगों ने देखा क्या, अगर रोमन न्यूमरल रिपीट हो रहा है इट मीन्स वो क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है. ठीक है, अगर हम देखेंगे जैसे x एंड x, ये 2 रोमन न्यूमरल्स का रिपीट हो रहा है ना. रिपीट मतलब मोर देन 1 टाइम. ओके, तो यहाँ पे एक बार से ज्यादा है x, इट मीन्स ये क्या होगा? ऐड. तो x किसको रिप्रेजेंट करता है? 10 को.
एंड अनदर x भी तो 10 को ही करेगा स्टूडेंट्स। 10 प्लस 10 कितना हो गया 20, यानी x किसको रिप्रेजेंट करता है 20 को। ओके, और भी देखिए स्टूडेंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर CC की बात करें, डबल C है, फर्स्ट C किसको ये भी रिपीट हो रहा है स्टूडेंट्स, इट मीन रिपीट हो रहा है, इट मीन हम लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो C किसको बताता है 100 को, फिर और C किसको बताएगा 100 को, तो 100 प्लस 100 कितना हो गया 200, यानी CC किसको रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स 200 को। ठीक है, तो हम लोगों ने तो रूल्स को देखा, रिपीटेशन आप लोग मेरे साथ बोलेंगे, रिपीटेशन ऑफ रोमन न्यूमरल्स मींस एडिशन। क्या होता है रिपीटेशन ऑफ रोमन न्यूमरल्स मींस एडिशन। अगर रोमन न्यूमरल्स का रिपीटेशन होगा, एक बार से ज्यादा आएगा, इसका मीनिंग हमको क्या करना है ऐड करना है। सपोज करेंगे कि अगर x आ गया, ठीक है, यानी 3 टाइम्स x आ गया है ना, 3 बार आ गया x, तो क्या करेंगे हम 3 बार, एक x किसको बताता है 10 को, तो हम 10 को ही कितना टाइम्स ऐड करेंगे 10 प्लस 10 प्लस 10, इट मींस इज इक्वल टू 30, यानी ट्रिपल x किसको रिप्रेजेंट करता है 30 को। ओके, इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन यानी सावधानियां हैं। जब आप इस रूल्स को फॉलो करते हैं तो ऐसा नहीं कि आप भी को भी भी लिखेंगे तो वो 10 को आपके अकॉर्डिंग, अगर जो ये रूल था स्टूडेंट्स उस रूल के अकॉर्डिंग अगर हम भी एंड भी लिखे तो ये भी 5 को बताएगा, ये भी 5 को, इट मीन सी किसको बताना चाहिए 10 को। बट ये रॉन्ग है स्टूडेंट्स, क्या है ये रॉन्ग है, क्यों, क्योंकि अभी हमने इसकी क्वेश्चंस को नहीं पढ़ा है। इसके जो क्वेश्चंस है वो क्या है, ओनली I, X, C एंड M कैन बी रिपीटेड। ठीक है, यहाँ सारे न्यूमरल्स रिपीट नहीं हो रहे हैं, यहाँ 4 ओनली 4 यानी ओनली 4 रोमन न्यूमरल्स है जो रिपीट हो रहे हैं। वो कौन कौन से हैं I, X, C, M, यही सिर्फ रिपीट हो सकते हैं। यानी अगर आप कहीं क्या लिख सकते हो, ये तो रॉन्ग था स्टूडेंट्स, कहीं अगर रिपीट की बात हो तो सिर्फ I भी हो सकता है, X भी हो सकता है, C भी हो सकता है, M भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन बाकी जो अगर आप जैसे कि 4 न्यूमरल्स को तो हमने देखा I, X, C, M को, इसके बाद कितने न्यूमरल्स बच गए 3, कौन कौन से V, L एंड D, ये रिपीट नहीं होते। कहीं भी आप भी नहीं देख सकते, लिख भी नहीं सकते, कहीं भी आप LL नहीं देखेंगे, अगर वो देखेंगे तो वो रॉन्ग होगा, इट मींस मीनिंगलेस। कौन सा न्यूमरल्स होगा मीनिंगलेस। अगर कहीं पे DD है इट मींस वो मीनिंगलेस है, क्योंकि वो क्वेश्चंस जो हमारा है उसको फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, और एक और पॉइंट्स रिमार्केबल इसमें जो पॉइंट्स है वो ये है कि कोई भी अगर जैसे कि अभी हमने देखा रिपीटेशन ऑफ रोमन न्यूमरल्स, तो कोई भी न्यूमरल्स का रिपीट, जैसे हम अगर भी तो ये एक तो भी रिपीट होता ही नहीं। ठीक है, अगर हम दूसरे नंबर्स को देखें x, ठीक है, तो ये हमने तो बताया कि x तो रिपीट हो रहा है, x कैन बी रिपीटेड लिखा हुआ है ना, x भी रिपीट हो सकता है, C भी, M भी, I भी, तो हम अभी x को रिपीट कर रहे हैं, तो ये रिपीट कर रहा है इट मींस ऐड होना चाहिए। क्या होना चाहिए ऐड। तो अगर हम देखते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन ये यहाँ पे कितना न्यूमरल्स है देखते हैं, कितने सिंबल है 4 है, तो 4 पॉसिबल ही नहीं है। मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना हो सकता है 3 टाइम्स, ओनली कितने टाइम्स हो सकते हैं 3 टाइम्स। ओके, इट मीन्स 10 प्लस 10 प्लस 10 ही हो सकते हैं। 4 टाइम्स होगा तो वो दैट इज 4 टाइम, इट मीन्स वो मीनिंगलेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा मीनिंगलेस। ठीक है, इसमें फर्स्ट रूल में हमने क्या क्या देखा स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोग इसको पॉइंट कीजिएगा कि रिपीटेशन ऑफ रोमन न्यूमरल्स मींस एडिशन। अगर रिपीटेशन होगा तो इसका क्या मीनिंग है एडिशन, लेकिन ध्यान रखना है रिपीट सारे न्यूमरल्स का नहीं होता, ओनली 4 न्यूमरल्स का रिपीटेशन होता है। वो कौन कौन सा है I, X, C एंड M। ओके, सिर्फ ओनली यही 4 न्यूमरल्स है जिसको रिपीट कर सकते हो आप, और जो एक्सेप्ट 4 कौन कौन से न्यूमरल्स बच गए V, L, D, ये रिपीट नहीं हो सकते स्टूडेंट्स। ओके, और जो थर्ड पॉइंट है वो इसके क्वेश्चंस का क्या है कि कोई भी न्यूमरल्स 3 टाइम्स के बाद रिपीट नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, इट मींस मीनिंगलेस। ओके, तो फिर आपका जो रूल सेकंड है, रूल सेकंड को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आपका जो रूल है स्टूडेंट्स, रूल सेकंड, वो क्या है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने सेकंड भी लिखा है, वो रोमन न्यूमरल्स को फॉलो करते हुए लिखा है ना। तो नेक्स्ट जो आपका रूल सेकंड है वो क्या कहता है, अ स्मॉलर न्यूमरल रिटन टू द राइट ऑफ अ लार्जर न्यूमरल। इट मींस ये बोला कि अगर कोई लार्जर न्यूमरल्स लिखा हुआ है उसके राइट में अगर छोटा न्यूमरल्स लिखा हुआ है
तो वो क्या करते हैं, ऑलवेज एडेड टू द लार्जर न्यूमरल, तो वो लार्जर न्यूमरल्स में वो ऐड किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसको हम लोग एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे आपका है V रिप्रेजेंट फॉर 5 एंड I रिप्रेजेंट फॉर 1, ओके। जैसे क्या बोला स्टूडेंट्स, स्मॉलर न्यूमरल रिटन टू द राइट, यहाँ पे राइट साइड में है ना स्मॉलर, ये भी किसको रिप्रेजेंट करता है, 5 को, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, 1 को, है ना। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, स्मॉलर न्यूमरल्स जो है वो राइट साइड है ना, और लेफ्ट साइड क्या है, लार्जर। तो स्मॉलर न्यूमरल्स अगर राइट साइड हो तो हम लोग क्या करते हैं, लार्जर वाले में स्मॉलर को ऐड करते हैं। यही आपका रूल कह रहा है। क्या करते हैं, अगर एक लार्जर न्यूमरल्स हो और राइट साइड में स्मॉलर न्यूमरल्स हो, जैसे आपका यहां भी है, ये एक लार्जर न्यूमरल्स है जो 10 है, और राइट साइड में क्या है, स्मॉलर स्मॉलर है ना। तो वैसे केस में हम लोग स्टूडेंट्स जो स्मॉलर न्यूमरल्स होते हैं ना, उसको लार्जर में ऐड करते हैं। क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो यहाँ पे V स्टैंड फॉर किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, 5 को, और I रिप्रेजेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, 1 को। तो हम अब इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 5 + 1 6, इट मीन्स VI किसको रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट्स, 6 को, ओके। आई बात समझ में। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं XII, ओके। तो हम लोगों का जो रूल था सेकंड, वो क्या कह रहा था कि अगर कोई लार्जर न्यूमरल्स हो, उसके राइट साइड में स्मॉलर न्यूमरल्स हो, तो उसमें ऐड करते हैं, कि लार्जर में ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं, ऐड। तो 10 प्लस स्मॉलर 1 प्लस 1, तो क्या हो गया स्टूडेंट्स, 12, यानी XII रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, 12, ओके। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, अगर ये क्या है, L रिप्रेजेंट फॉर 50 एंड V रिप्रेजेंट फॉर 5। तो यहां भी हम देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड लार्जर है और राइट साइड क्या है, स्मॉलर है। तो ऐसे केस में भी हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो L स्टैंड्स फॉर 50 एंड V स्टैंड्स फॉर 5, तो 50 + 5 55, ओके। आगे रूल सेकंड समझ में स्टूडेंट्स, ओके। अब हम रूल थर्ड देखेंगे। आपका जो रूल थर्ड है स्टूडेंट्स, वो ये है, रूल थर्ड, अ स्मॉलर न्यूमरल्स रिटन टू द लेफ्ट ऑफ अ लार्जर न्यूमरल्स। यानी कोई अगर लार्जर न्यूमरल हो और उसके लेफ्ट में, इससे पिछले सेकंड रूल में हमने क्या देखा था, लार्जर न्यूमरल था और उसके राइट में था, है ना। लेकिन इसमें थर्ड रूल में क्या है, लार्जर न्यूमरल और उसके लेफ्ट में स्मॉलर न्यूमरल हो, तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्टेड, है ना। यानी बहुत सो सिंपल है, अगर लार्जर न्यूमरल हो, अगर राइट साइड होता था तो ऐड कर देते थे ना, लेकिन लार्जर न्यूमरल हो अगर लेफ्ट साइड होगा तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, ठीक है। यही रूल है आपका रूल थर्ड, कि अगर लार्जर न्यूमरल हो और लेफ्ट साइड में स्मॉलर हो तो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। इसको भी कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे IX है ना, ये लार्जर न्यूमरल्स है और उसके लेफ्ट साइड में क्या है स्टूडेंट्स, स्मॉलर। तो वैसे केस में क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सब्ट्रैक्शन तो लार्जर में से ही स्मॉलर होता है। 10 - 1, इट मीन्स 10 - 1 इज इक्वल टू 9, यानी IX किसको रिप्रेजेंट कर रहा था स्टूडेंट्स, 9 को, है ना। अगर एक और एग्जांपल देखते हैं, XL, देखिए ये लार्जर न्यूमरल है और उसके लेफ्ट साइड में स्मॉलर है। L से तो स्मॉल होता है X, ये L 50 को रिप्रेजेंट करता है, X 10 को, है ना। तो राइट साइड में लार्जर है, लेफ्ट साइड में क्या है, स्मॉलर है। तो वैसे केस में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। तो 50 L माइनस X किसको रिप्रेजेंट करता है, 10 को। तो 50 - 10 40, ओके। यानी XL किसको रिप्रेजेंट कर रहा था स्टूडेंट्स, 40 को, ओके। इस रूल्स के साथ भी कुछ क्वेश्चंस हैं। V, L एंड D आर नेवर सब्ट्रैक्टेड, इट मीन्स V, L और D ये कभी पीछे नहीं हो सकते। सब्ट्रैक्ट तो पीछे वाला होता है ना, तो पीछे ये कभी नहीं लिखा जा सकता। V, L एंड D कभी भी आपके पीछे, यानी लार्जर न्यूमरल्स के पीछे नहीं होगा, लेफ्ट साइड कभी नहीं होगा। V, L एंड D याद रखेंगे, V, L एंड D कभी भी लार्जर न्यूमरल्स के लेफ्ट साइड नहीं हो सकता, है ना। I कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X ओनली, है ना। I सिर्फ और सिर्फ किससे सब्ट्रैक्ट हो सकता है, अगर हम लिख दे स्टूडेंट्स IC, इट मीन्स दिस इज मीनिंगलेस। ये क्या है, मीनिंगलेस। अगर हम ये लिखे IV, क्या लिखे, IV, तो IV ये क्या है, किसको रिप्रेजेंट करता है, ये मीनिंगलेस नहीं है। क्यों, क्योंकि I कैन भी सब्ट्रैक्ट हो सकता है, किस किस में से,
v एंड x में से, तो i v में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये पॉसिबल है। तो 5 - 1 = 4। i v किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 4 को। i x भी हो सकता है कि नहीं? लेकिन अगर हम i l लिखेंगे ये पॉसिबल, ये दिस इज मीनिंगलेस। i c लिखेंगे दिस इज मीनिंगलेस। ठीक है, आ रही है बात समझ में? यानी i लेफ्ट साइड में तभी हो सकता है जब x होगा इधर राइट साइड में तभी, और v होगा तभी। आ रही बात समझ में? ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, x कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम l एंड c। x सिर्फ और सिर्फ, जैसे i आपने देखा v और x के पीछे ही हो सकता है सिर्फ i, और किसी न्यूमेरल्स के पीछे नहीं हो सकता, वैसे ही x किस किस के पीछे हो सकता है स्टूडेंट्स? l एंड c के पीछे, यानी xl हो सकता है या फिर xc हो सकता है। अगर हम xm लिखे तो दिस इज मीनिंगलेस, है ना। xl किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? ये यहां देखे थे ना हम, xl 40 को। अगर xc करते तो किसको? c 100, ये 10, तो 100 - 10, तो 90 को रिप्रेजेंट कर रहा है xc, है ना। लेकिन अगर हम xm लिखेंगे तो दिस इज मीनिंगलेस। क्यों? क्योंकि x ओनली किस किस में सब्ट्रैक्ट हो सकता है? l एंड c। इसके बाद अगर हम xd लिखे वो भी मीनिंगलेस है, xm लिखे वो भी मीनिंगलेस है ना। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट आपका जो रूल है, रूल 4th, वो अब हम रूल 4th देखेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो रूल है आपका रूल 4th स्टूडेंट्स ये है, व्हेन अ स्मॉलर न्यूमेरल इज प्लेस्ड बिटवीन टू लार्जर न्यूमेरल्स देन, इट मीन्स ये कह रहा था कि अगर स्मॉलर न्यूमेरल है कोई, अगर वो बीच में है, किसके बीच में? अगर दो लार्जर न्यूमेरल्स के बीच में अगर कोई स्मॉलर न्यूमेरल्स है, तो वो उस केस में क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द लार्जर न्यूमेरल्स, यानी बड़े वाले न्यूमेरल्स में से सब्ट्रैक्ट करते हैं इमीडिएटली फॉलोइंग इट। इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स, ये समझेंगे। ये VBI पॉइंट्स हो सकता है और है ही, ठीक है। इसका ये मीनिंग है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम देखेंगे XIV, यहां कितने न्यूमेरल्स है? 3 न्यूमेरल्स है ना। तो स्मॉलर न्यूमेरल्स बीच में है दोनों साइड, उससे तो बड़ा है, I से बड़ा भी V है, I से बड़ा क्या है? X है। यानी बीच में अगर स्मॉलर न्यूमेरल्स हो और दोनों साइड उससे लार्जर हो, तो हम वैसे केस में सब्ट्रैक्ट करते हैं। किसको सब्ट्रैक्ट करते हैं? स्मॉलर न्यूमेरल्स को अपने इमीडिएटली, माने तुरंत बाद वाले बड़े नंबर से। यानी किसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे आप बताइए? I को किसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे? X में से या V में से? I के तुरंत बाद कौन आता है? V या X? V, ओके। तो ठीक है, तो जो तुरंत बाद आता है ना उसी में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक। तो x रिप्रेजेंट 10 प्लस, अब i को किस में से रिप्रेजेंट सब्ट्रैक्ट करेंगे? v में से। तो v किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? 5 को -1। तो 10 प्लस 5 - 1 4, इट मीन्स 10 + 4 14। आई बात समझ में? XIV किसको रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट्स? 14 को। और ये जो रूल था कि अगर बीच में स्मॉलर न्यूमेरल्स होते हैं तो वो सब्ट्रैक्ट किए जाते हैं अपने लार्जर न्यूमेरल्स से, लेकिन वो ठीक इमीडिएटली तुरंत बाद वाले से। तो तुरंत बाद में तो नजदीक में यही आता है भी, है ना। तो भी में सब्ट्रैक्ट कर दिए। नेक्स्ट अगर कुछ आपका एग्जांपल ऐसा हो XIX, ठीक है, यहां तो दोनों ये जो बीच में है इसके साइड दोनों साइड इक्वल है, तो आप कर लेंगे x प्लस 10 - 1, इट मीन्स 10 प्लस 10 - 1 क्या होता है स्टूडेंट्स? 9, 10 + 9 19, ओके। यानी XIX किसको रिप्रेजेंट करता है? 19 को, ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो आपका अभी जो हमने 4 रूल पढ़ाए, इसके कुछ क्वेश्चंस पढ़ाए, सभी को आप लोग अपने नोटबुक में राइट डाउन करेंगे, उसको याद करेंगे। और आपका जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2, उसको होमवर्क एज अ होमवर्क बनाएंगे, एक्सरसाइज 2, ठीक है। और इसमें मैं कुछ नेक्स्ट आप लोग का जो स्कूल ओपन होगा तो उसमें आप लोग को एक प्रोजेक्ट लेके आना होगा, है ना। एक चार्ट पेपर पे आप लोग, मैं कुछ नंबर्स लिखूंगा नेक्स्ट क्लास में, उस पे आपको चार्ट पेपर पे एक प्रोजेक्ट बना के लाना है। मैच स्टिक का यूज करते हुए रोमन न्यूमेरल्स को आप रिप्रेजेंट करेंगे। बट अभी जो आपका रिसेंटली होमवर्क है वो क्या है? एक्सरसाइज 2, ठीक है, एक्सरसाइज 2। एंड रिमेंबर ऑल रूल्स ऑफ रोमन न्यूमेरल्स, ठीक है, ओके। थैंक यू क्लास।